हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। हालांकि हम लोग झीलों के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जानेंगे कि झीलों का निर्माण होता कैसे है। तो झीलों के निर्माण के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे भूस्खलन, उल्कापिंड का गिरना, नदियों द्वारा अपने मार्ग को बदलना आदि ऐसी कई प्राकृतिक और कृत्रिम घटनाएं हैं जिसके द्वारा झीलों का निर्माण होता है। अगर हम बात करें झील के स्वरूप की, तो झील एक बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय होता है जो कि चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ होता है। झीलें अक्सर बहुत बड़े मैदान में होती हैं। झीलें अक्सर बहुत बड़े मैदान में होती हैं और प्रायः इन झीलों की लंबाई और चौड़ाई सैकड़ों मीलों तक होती है। इन झीलों की लंबाई और चौड़ाई सैकड़ों मीलों तक होती है। कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें से नदियाँ भी निकलती हैं। कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें से नदियाँ भी निकलती हैं और इसमें नदियाँ आकर गिरती भी हैं। लेकिन कुछ झीलें ऐसी होती हैं जिनमें से ना तो नदियाँ निकलती हैं, और ना तो इसमें आकर नदियाँ गिरती भी हैं। और बहुत सारी झील तो ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से नदियों के माध्यम से कनेक्टेड होती हैं। नदियों के माध्यम से कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई झील नहीं है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो आप लोगों ने ग्रेट लेक्स का नाम सुना होगा। ये है कहाँ पे? तो ये है अमेरिका में। हालांकि ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ती हैं ये ग्रेट लेक्स। और इसमें कितनी, अमेरिका प्लस कनाडा, और इसमें कितनी लेक्स आती हैं? तो आती हैं 5। इसमें टोटल 5 झील आती हैं। और वो है कौन कौन सी? तो सबसे पहले आती है सुपीरियर झील, दूसरे नंबर पर आती है मिशिगन, तीसरे नंबर पर आती है ह्यूरॉन, और चौथे नंबर पर आती है इरी, और 5वें नंबर पर आती है ओंटारियो झील से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अब यहाँ पे नियाग्रा की बात आती है तो हम आप लोगों से पूछ ही लेते हैं कि भारतीय नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय नियाग्रा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है। अब हम बात करें झीलों के प्रकार की, तो झीलें कुछ मीठी भी झीलें होती हैं, कुछ खारी पानी की भी झीलें होती हैं, कुछ ताज़े पानी की झीलें होती हैं। अगर हम इंडिया लेवल पर बात करें तो यहाँ पे एक लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, वेम्बनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, और भी कई सारी झीलें हैं। हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सुक्रताल झील। क्या है? सुक्रताल झील। और सुक्रताल झील पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है मुजफ्फरनगर में। सुक्रताल झील कहाँ पे है? तो सुक्रताल झील है मुजफ्फरनगर में। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मोती व गौर झील। अगर मोती झील पूछता है तो आंसर होगा रामपुर, और गौर झील तो ये भी होगा रामपुर। अगर मोती झील पूछे और उस ऑप्शन में रामपुर ना हो तो एक मोती झील कानपुर में भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुरहाताल झील। सुरहाताल झील कहाँ पे पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले बलिया में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ये आप लोगों को हमने बता रखा है। तो पूर्वी जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसी में पड़ता है सुरहाताल झील। सुरहाताल झील कहाँ है? तो सुरहाताल झील है बलिया में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पार्वती औरंगा ताल झील, ये कहाँ पे है? तो ये पड़ता है गोंडा में। नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो नेक्स्ट झील है प्रयाग झील। प्रयाग झील कहाँ पड़ती है? तो प्रयाग झील पड़ती है बहराइच में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो बड़ा ताल झील पड़ता है शाहजहांपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर झील। नवाबगंज झील इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर झील पड़ता है उन्नाव में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो करेला व इतौजा झील।
अब ये हालांकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की झील है तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। करेला व इतौजा झील, करेला व इतौजा झील कहाँ पे है? तो लखनऊ में। बखीरा झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है? तो यह है संत कबीर नगर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल, ये है चिलुआ ताल झील। और रामगढ़ ताल झील और चिलुआ ताल झील कहाँ पे हैं? तो ये हैं गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिरगो व सिरसी जलाशय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जिरगो व सिरसी जलाशय यह कहाँ पर है? तो यह है मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर में एक और जलाशय है जिसका नाम है टांडा दरी ताल झील। टांडा दरी ताल झील यह एक दरार गर्त द्वारा निर्मित झील है। चूँकि हमने आप लोगों को बता रखा है कि मिर्ज़ापुर किस क्षेत्र में आता है, तो मिर्ज़ापुर आता है बुंदेलखंडीय क्षेत्र में। और बुंदेलखंडीय क्षेत्र हमने बताया था कि दक्कन के पठार का भाग है और यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं और दरारें अक्सर चट्टानों में ही पड़ा करती हैं। हालांकि ये थोड़ा विशाल दरार गर्त है जिसमें पानी भरने के कारण टांडा दरी ताल झील का निर्माण हुआ है। और टांडा दरी ताल झील कहाँ पे है? तो ये है मिर्ज़ापुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लिलौर झील। लिलौर झील कहाँ है? तो लिलौर झील पड़ता है बरेली में। नेक्स्ट है ठिठौरा झील, मोराय झील, ये हैं फतेहपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आता है रामताल झील। रामताल झील है कहाँ पे? तो है वो मेरठ में। रामताल झील कहाँ पे है? तो है मेरठ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कीमठ ताल झील। कीमठ ताल झील, कीमठ ताल झील कहाँ पे पड़ता है? तो कीमठ ताल झील पड़ता है आगरा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है सेखा झील। सेखा झील इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेखा झील को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में निर्मित किया जा रहा है। और सेखा झील कहाँ पर है? तो ये है अलीगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के बारे में हमने इससे पहले भी बताया था। रिहंद नदी जब हम आप लोगों को बता रहे थे और रिहंद बांध भी जब बता रहे थे तब भी हमने गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का जिक्र किया था। इसी रिहंद नदी पर जब रिहंद बांध का निर्माण किया गया था तो उसी के द्वारा निर्मित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और यह मानव निर्मित झील है, यानी कि इसे कृत्रिम झील भी कहते हैं। और यह कहाँ पे है? तो यह है सोनभद्र में। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अलवारा झील। अलवारा झील कहाँ पे पड़ती है? तो पड़ती है कौशाम्बी में। और अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन स्थल के रूप में भी चिन्हित है। अलवारा झील विदेशी पक्षियों के आगमन स्थल के रूप में भी चिन्हित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पे है औधी ताल झील। औधी ताल झील कहाँ पे है? तो औधी ताल झील पड़ता है वाराणसी में। नेक्स्ट है भोजपुर ताल झील। भोजपुर ताल झील, और भोजपुर ताल झील पड़ता है सुल्तानपुर में। भोजपुर ताल झील कहाँ पे है? तो वो है सुल्तानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे दरवन झील। दरवन झील पड़ते हैं फैजाबाद में। हालांकि फैजाबाद का नाम अब तो बदल के अयोध्या कर दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आता है लक्ष्मी ताल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बरुआ सागर झील, ये कहाँ पे है? तो ये है झांसी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है सागर ताल झील। सागर ताल झील कहाँ पे है? तो वो है बदायूं में। नेक्स्ट झील देखेंगे मदन सागर झील, और मदन सागर झील की लोकेशन कहाँ है? तो वो है महोबा ज़िले में। नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो गोमत ताल झील। हम जब आप लोगों को गोमती नदी पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि गोमती नदी पीलीभीत ज़िले के फुल्लर झील के पास गोमत ताल झील से निकलती है। यानी कि एक और झील पड़ती है पीलीभीत में, वो है फुल्लर झील। तो फुल्लर झील कहाँ पे है? तो वो है पीलीभीत में। और गोमत ताल झील कहाँ है? तो वो भी है पीलीभीत में ही। नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो है भिजवान झील। भिजवान झील भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है? तो यह है हरदोई में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देवरिया ताल झील, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देवरिया ताल झील कहाँ पे है? तो यह है कन्नौज में। देवरिया ताल झील है कन्नौज में। नेक्स्ट झील की बात करेंगे तो भीखा झील।
भीखा झील है इटावा में, और सीताकुंड झील है सीतापुर में। सीताकुंड झील कहाँ पे है? तो सीताकुंड झील है सीतापुर में। नेक्स्ट झील है नौह झील। नौह झील कहाँ पर है? तो वो है मथुरा में। ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की ये थी कुछ प्रमुख झील। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।